चाइना गोरखा सोल्जर्स को पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी में रिक्रूट करना चाहता है। मतलब चाइना गोरखा सोल्जर्स को चाइनीज़ आर्मी में शामिल करना चाहता है। दोस्तों, इंडिया की गोरखा रेजिमेंट में गोरखा सिर्फ इंडियन ओरिजिन के ही नहीं होते, बल्कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1300 गोरखा नेपाल से भी रिक्रूट किए जाते हैं। पर इस साल 2023 में कोई नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्तार, एक इंफॉर्मेटिव चैनल। बिफोर मूविंग ऑन, सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस साल कोई नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो नेपाली गोरखास को परमिशन नहीं देंगे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की। इस सब के पीछे वजह है 4 ईयर सर्विस अग्निपथ स्कीम ऑफ इंडियन आर्मी। अब सवाल ये है, अग्निपथ स्कीम में ऐसा क्या है? 4 ईयर सर्विस अग्निपथ स्कीम में इंडियन डिफेंस नवीन भर्तियां करेगी, सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद सिर्फ 1/4 सोल्जर्स को परमानेंट रखा जाएगा और बाकियों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा बिना किसी पेंशन पर कॉम्पनसेशन पैकेज के साथ। दोस्तों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इंडियन डिफेंस अगर सोल्जर्स को रखेगी तो 4 साल बाद सिर्फ 25 सोल्जर्स को ही पक्का किया जाएगा और बाकी के सोल्जर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। इंडियन डिफेंस की इस स्कीम के कारण नेपाल को अपना होप कम लग रहा है। नेपालीज गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम में नेपालीज का कोटा चाहती है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। यही वजह है इस साल कोई नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा। चाइना शुरू से ही ये चाहता है कि तिब्बत के बाद अब नेपाल के संबंध चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग हों। अब जबकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाली गोरखास की रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में बंद कर दी है, तो अब चाइना को इसमें बड़ा मौका दिख रहा है कि वो गोरखा सोल्जर्स को पीएलए में रिक्रूट करें। चाइना इंडो चाइना वॉर 1962 से नेपाल को रिक्वेस्ट कर रहा है गोरखा सोल्जर्स देने के बारे में, बट हर बार नेपाल ने उसे मना कर दिया। दोस्तों, गोरखा सोल्जर्स 1815 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे हैं और जाने जाते हैं ब्रेव फाइटर स्पिरिट के लिए। इंडिया की आज़ादी के बाद 1947 में गोरखास की 10 रेजिमेंट में से 6 इंडियन आर्मी ने रखी और 4 ब्रिटिश आर्मी के पास गई, जिसे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल आते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब पाकिस्तान ने गोरखा रेजिमेंट की मांग की, पर नेपाल ने साफ साफ मना कर दिया। नेपाली यूथ के लिए इंडियन आर्मी अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी गोरखा सोल्जर्स को 2.5 गुना ज़्यादा सैलरी देती है एज़ कम्पेयर टू नेपाल्स आर्मी, और बाद में उनको इंडिया में सेटल होने का ऑप्शन भी मिलता है। इस समय इंडिया के पास 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें हैं 40,000 सोल्जर्स, जिनमें से 1/4 नेपाली गोरखास हैं। नेपाल में 1,26,000 गोरखा पेंशनियर्स हैं इंडियन आर्मी के, मतलब जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दी और रिटायर होने के बाद नेपाल चले गए और अच्छी रिटायर्ड पेंशनियर लाइफ जी रहे हैं। इंडियन आर्मी के नेपाली गोरखा सोल्जर्स हर साल 620 मिलियन यूएस डॉलर्स अपने घरों को नेपाल में भेजते हैं, जबकि नेपाल का सालाना डिफेंस बजट है 420 मिलियन यूएस डॉलर्स। नेपाल अपने गोरखा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी और ब्रिटेन आर्मी के अलावा सिंगापुर पुलिस में भी भेजता है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड एम्बेसडर टू चाइना ने कहा, चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि नेपाल की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में डीपली घुल मिल जाना और नेपाल की इंडिया पर डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करना, जो कि इस वक्त साफ साफ नज़र आ रहा है।
208 साल पुराना गोरखा सोल्जर्स का इतिहास अब चाइना की तरफ रुख कर रहा है। वी होप इंडिया एंड नेपाल मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।